हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप नियुक्तियां। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही की ये खबर है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना जी, इनको बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यपाल मलिक जी को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है। तो सत्यपाल मलिक जी को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है। अब सत्यपाल मलिक जी पहले गोवा के राज्यपाल थे, तो गोवा का अतिरिक्त प्रभार कौन देख रहे हैं। तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, वो गोवा का अतिरिक्त प्रभार जो है देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बात करें 11 अगस्त की, तो 2020 अगस्त में भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित हुई हैं, वह अमेरिका के किस प्रांत की सीनेटर हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय मूल की सीनेटर कौन से प्रांत की सीनेटर हैं, बाकी ये आपको इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया। और याद रखिएगा, अगर पहली बार ये उपराष्ट्रपति बन जाती हैं अमेरिका की, तो पहली महिला होंगी और देश की पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होंगी कमला हैरिस जी, अगर ये नियुक्त हो जाती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की ये सीनेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 10 अगस्त 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और देश का नाम है लेबनान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने की विफलता के चलते दिया है। लेबनान की राजधानी बैरूत है और यहां पर भीषण विस्फोट के कारण आपदा उत्पन्न हुई थी। उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और 2020 में ही जनवरी में देश के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 9 अगस्त 2020 को बात करें तो किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे जी। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी पार्टी श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने 145 निर्वाचन क्षेत्रों पर जीत हासिल की है। इससे पूर्व 2005 से 2015 तक वे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अगस्त 2020 की बात करें तो 6 अगस्त 2020 को कौन पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री जो हैं वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व वे पेरू के रक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री पद से पहले वो किस पोस्ट पर थे, तो पेरू के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इस पद पर उन्होंने पेड्रो कैटेरियानो का स्थान लिया, यानी कि पहले जो हैं, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पेड्रो कैटेरियानो। वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज कार्रा हैं। कौन है, मार्टिन विज कार्रा पेरू के राष्ट्रपति हैं। पेरू की राजधानी लीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। 6 अगस्त की ही बात करें तो 2020 अगस्त में मोहम्मद ओल्द बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, तो ये मरीतानिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मरीतानिया के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजोनी के सहयोगी हैं और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इन्होंने इस पद पर इस्माइल ओल्ड शेख सिदिया का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगस्त 2020 की ही बात करें तो कौन कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भनवाला जो हैं नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व ये दिसंबर में 2013 से मई 2020 तक नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं।
अगर हम बात करें कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, तो ये गैर सरकारी एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉरपोरेट्स को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी सेवाओं के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करती है, मतलब लोन के रूप में जो भी भारतीय कॉरपोरेट्स होते हैं उनकी मदद करती है। इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अच्छा, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस से ही पता चल रहा होगा आपके लिए कि लोन देने वाली संस्था है, ये बिजनेसमैन्स को जो होते हैं लोन मिलते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगस्त 2020 की ही बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरदयाल प्रसाद जी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इससे पूर्व ये एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे, इससे पहले एसबीआई में थे और इस पद पर वे नीरज व्यास का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले एमडी और सीईओ कौन थे? पीएनबी के नीरज व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अगस्त 2020 को पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1998 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और 1979 से 2001 तक इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अगस्त 2020 से हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में किस चीज की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने ट्विटर अकाउंट की शुरुआत की है। ईरान खुद को दुनिया भर के शिया मुसलमान का नेता मानता है, मतलब ईरान जो है वो दुनिया भर में जितने भी शिया मुसलमान हैं उसका अपने आप को नेता मानता है। भारत से अधिक शिया मुसलमान केवल ईरान और पाकिस्तान में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2020, 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने कैसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग नियुक्त किया है? तो नए कैग जो बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल इन्हें बनाया गया। अब इस पद पर जो है राजीव महर्षि का स्थान लेंगे वे, यानी कि कैग जो पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, उनका स्थान लेंगे। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होने के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इन्हें नियुक्त करता है। इस पद पर कार्यभार जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल में कितने माह की बढ़ोतरी कर दी है? तो उनके कार्यकाल में 18 माह की बढ़ोतरी कर दी गई है। सेबी के बारे में बात करें तो प्रतिभूति और वित्त का वैधानिक नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत हुई थी और 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका एक मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा 2014 से 2019 तक गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल पदभार की तिथि से प्रभावी जो है माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 1 अगस्त 2020 को एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के किस कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी वायु कमान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी वायु कमान।
इनको लड़ाकू पायलट के रूप में 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। इस पद पर इन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में कौन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक अर्थात CMD नियुक्त होंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो ये हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सुमित देव जी राइट आंसर हो जाएगा। NMDC के बारे में बात कर लें तो ये इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खनिज उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। NMDC का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हिंदी में इसको बोलते हैं। NMDC का मतलब क्या हुआ आप बता दो। बात तो एक ही हो गई, अगर कोई भी एक फुल फॉर्म याद है तो आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया? तो प्रीतम सिंह के लिए सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया। उनकी वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई 2020 को हुए आम चुनाव में 10 सीटें जीती थीं और यह सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 31 जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रेम सिक्का जी को चुना गया है। इस सदन के 36वें नए सदस्य के रूप में उन्होंने जगह प्राप्त की। वे उत्तरी इंग्लैंड के शेफील्ड विश्वविद्यालय में अकाउंटिंग के एक एमिरेट्स प्रोफेसर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हाल ही में कहां पर नियुक्ति मिली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद शुक्ला जी को ऑप्शन नंबर राज्यसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति मिली है। राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सचेतक जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल सृजित करता है। मुख्य सचेतक सदन में लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। जुलाई 2020 में कौन देश के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए CEO और निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोक मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस के बारे में अगर बात करें हम तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखिएगा MFIN के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। MFIN का जो फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जुलाई 2020 में हिचेम मेचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जुलाई 2020 में हिचेम मेचीची जो हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा। इस पद पर इन्होंने एलिस फकफक का स्थान लिया है। इनका नाम है, मतलब इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एलिस फक, है ना, इनका नाम था। वर्तमान में कैस सईद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जुलाई 2020 की बात करें तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस किस देश के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए हैं। NIFA अमेरिका में सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 16 जुलाई 2020 को बात करें तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इस पद पर इन्होंने जूलिमन कोधे बेकाले का स्थान लिया है। 2014 में देश की राजधानी लिब्रेविले की पहली महिला मेयर भी बनी थी। वर्तमान में गैबॉन के राष्ट्रपति अली बागो ओडिम्बा हैं, ओगडिम्बा, ठीक है। तो गैबॉन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए, तो नियुक्तियां इतनी ही थी। और कैसा रहा आपके लिए वीडियो के लिए जो जानकारी हमने दी, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहला पार्ट देख लेना, ये दूसरा पार्ट है। अभी मैंने अगस्त और जुलाई कंप्लीट किया है, अभी इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे। कम से कम जुलाई, अगस्त, जून तक लेके जाएंगे। कम से कम जून तक के हम लोग पढ़ेंगे जो भी नियुक्तियां हैं, क्योंकि फिर उससे पहले वाली फिर चेंज होती रहती हैं। तो लेटेस्ट में जून, जुलाई, अगस्त, ये 3, क्योंकि अगस्त अभी चल ही रहा है, तो जून, जुलाई और अगस्त को कवर करेंगे। अभी हमने अगस्त भी पूरा कवर नहीं किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है ढूंढकर इन क्वेश्चंस को आप तक लेकर आने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। कम से कम 11 लोगों को एक स्टूडेंट ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, लिंक दे दी है सब सब्जेक्ट्स के वीडियोस की। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।